थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने स्वयं प्रकट किया। और ये पूर्ण सत्य है कि परमेश्वर को कोई नहीं जानता। जिसे परमेश्वर अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, उसके अलावा परमेश्वर को और कोई नहीं जान सकता। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिन वचनों में बने रहने से हमारे अंदर ये जागरूकता आती है, हमारी आत्मा में भी ये जागरूकता आती है कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कैसी बातें करता है, परमेश्वर क्या क्या बातें करता है, परमेश्वर क्या बताता है, क्या दिखाता है, ताकि हम इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हों कि परमेश्वर हमसे किस तरीके की बातें करना पसंद करता है, ताकि हम परमेश्वर की बातों को पहचान सकें, रिकग्नाइज कर सकें कि वो हमसे बातें कर रहा है और हम उसकी बातों को महत्व दें और ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करके उस पर भरोसा करें, ताकि वो हमारे जीवन को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में प्रकट करे। आदर और महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और एक बहुत खास बात, जैसा कि हम लोग कंटिन्यूअसली अध्ययन कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक बात है कि लोग कहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमसे अच्छी सुखद बातें हमको बताइए। अपने हर व्यक्ति, कलीसिया के हर कलीसिया में लोग पासबानों से सुनना मांगते हैं अच्छी बातें। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। सुसमाचार को गुड न्यूज बोला जाता है, शुभ समाचार। लोगों का ये मानना है, सेवकों का भी और कलीसिया के लोगों का, दोनों का ये मानना है कि शुभ समाचार का मतलब शुभ बातें। आज हम इस विषय पे भविष्यवाणी से अध्ययन करेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक से, और उसके 30 अध्याय में चलेंगे और 30 अध्याय के 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। वे दर्शियों से कहते, दर्शी का मतलब इंग्लिश में सीयर्स, दर्शी और भविष्यवक्ता। आपको दो व्यक्तियों के बारे में इसमें मिलेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे ये दो व्यक्ति, दो अलग अलग लीडर्स हैं। सीयर्स का मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर्स और भविष्यवक्ता का मतलब होता है स्पिरिचुअल लीडर्स। इन दोनों के विषय में यहाँ पे बात की जा रही है। जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो दर्शन की बातें करता है पब्लिक से, और जो भविष्यवक्ता होता है वो परमेश्वर की डिवाइन बातें लोगों के सामने रखता है, डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। ये वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए हैं ठीक नबूवत मत करो, सही मत बोलना। हाँ, ये नबूवत का मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट, नबूवत का मतलब होता है प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हमसे सच मत बोलो वचन से जी, हमसे चिकनी चुपड़ी। अब लोग ऐसा चाहते हैं, झूठे शिक्षक क्यों खड़े हुए? क्योंकि लोगों की इच्छा के अनुसार, देखिए, जैसी प्रजा वैसा राजा, ये कहावत यहां के फिट हो जाती है। जैसे लोग होंगे उनके लीडरशिप भी वैसे ही उनको मिलेगी। और इतना लोग कुड़कुड़ा रहे हैं आज के युग में कि फलाने ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, वो ऐसे क्यों कर रहे हो? वचन में जाके देखो, परमेश्वर तो आरंभ से तुम लोगों को दिखा रहा, हमको दिखा रहा, और यहूदियों को भी दिखा रहा था। सच्चाई यहां पर मिलती है कि लोग क्या चाहते हैं जी। धोखा देने वाला प्रचार करो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो
और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। परमेश्वर को हमारे सामने से दूर कर दो, हमको सारी बातें बताओ, वो जो हम सुनना चाहते हैं, जो हमको सुनना पसंद है। इस कारण इज़राइल का पवित्र यानी परमेश्वर यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते या भरोसा करते हो, इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का एक टूटा हुआ भाग होगा, जो फटकर गिरने पर हो और वो अचानक, जो मालूम है जब भी डिस्ट्रक्शन होगा अचानक पल भर में टूट के गिर पड़ेगा। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं ये विद्रोही लोग हैं, कपटी बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो प्रभु के निर्देशों को सुनने को तैयार नहीं है। वे दृष्टाओं से कहते हैं अब और दर्शन मत दिखाओ, और भविष्यवक्ताओं से कहते हैं हमें सही बातों के दर्शन मत दिखाओ, हमें मीठी मीठी बातें बताओ, भ्रामक भविष्यवाणियां करो, इस मार्ग को छोड़ दो, इस रास्ते से हट जाओ और इज़राइल के पवित्र परमेश्वर के सामने हमारा सामना करना बंद करो। यशाया 30 अध्याय का 9, 10, 11 3 पद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आज जो दशा आपको देखने को मिल रही है कलीसियाओं की, वो क्यों है। रीजंस यहां पर है, लोगों की चॉइस क्या सुनने की है। वो लोग कहते हैं पास्टर जी हमें अच्छी बातें बताइए, सुसमाचार के सेवक के रूप में मुझे आपको खुशखबरी सुनाने का दायित्व सौंपा गया है। ये अध्ययन हमको ये बताता है कि कैसे इजरायलियों ने भविष्यवक्ता यशाया से अपने संदेश को उनकी रुचियों और इच्छाओं के अनुरूप ढालने की मांग की। वे केवल सुखद बातें सुनना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि कोई भविष्यवक्ता अच्छी बातें बता सके, उसे कुछ आवश्यक बुरी बातें सुनानी पड़ती हैं। यह आवश्यक है। जब तक फाउंडेशन, भाई गुड न्यूज किस एवज में आप उसको गुड न्यूज कहेंगे? जो हम परमेश्वर का वचन आपके सामने रख रहे हैं वो गुड न्यूज क्यों होगा? आपको पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि बैड न्यूज आपको मालूम हो कि आपके जीवन में बैड क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा परमेश्वर का वचन यहां पर हमारे लिए बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर का प्रेम आप कभी नहीं पहचान पाएंगे। इससे पहले कि कोई सेवक खुशखबरी सुना सके, उसे कुछ अप्रिय बातें सुनानी पड़ती हैं। इससे पहले कि सुसमाचार का प्रचार किया जा सके, व्यवस्था का प्रचार किया जाना आवश्यक है। क्योंकि यहूदी लोगों को व्यवस्था का प्रचार किया गया था, लेकिन अन्य जाति लोगों को गुड न्यूज दी जा रही है। दोनों अलग अलग बातें हो गई। व्यवस्था तो ये दिखा रही थी कि तुम परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते, तुम्हें उद्धार हो ही नहीं सकता, कोई कुछ भी कर लो तुम कुछ नहीं कर सकते, ये उनको बताया जा रहा था। व्यवस्था ये दिखा रही थी। और हम लोगों को ये बताया जाता है प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को लेकर अपना बलिदान देकर तुम्हें पापों से मुक्त कर दिया, उस पर भरोसा करो, उसको अपना जीवन समर्पित। देखिए दोनों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, दोनों युग अलग, वो व्यवस्था का युग था और आज मसीह का युग है। दोनों युग में किस बात पर बात की जा रही है उसका, इसीलिए नए नियम को पुराने नियम से कनेक्ट इसलिए किया है क्योंकि पुराना नियम हमारे लिए इस बात को प्रकट करने के लिए रखा गया कि ये नया नियम किस मामले में पुराने नियम से बेटर है। ओल्ड कवेनेंट, न्यू कवेनेंट इज बेटर देन ओल्ड कवेनेंट। नए नियम में आप इब्रानियों में जाके देखेंगे मूसा से श्रेष्ठ यीशु, हर चीज वहां पे श्रेष्ठ बताई जा रही। तो ये नए नियम श्रेष्ठ किस मामले में? तो पुराने नियम में जाएंगे तभी तो। कोई नहीं जाना मांगता, सब चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के लिए बैठे हुए आज, और सब ये चाहते हैं कि जो आपके मन में आप सुनना चाह रहे हैं वो आपको सुनाया जाए।
जब आप परमेश्वर की सुनना पसंद नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर कभी देखेगा भी नहीं। जलन रखने वाला ईश्वर है, उसका स्वभाव जान लीजिए। 10 हुक्म में पहले हुक्म पर ही परमेश्वर का स्वभाव वहां पे बता दिया गया है। वो बर्दाश्त नहीं करता है। और तुम जितने भी तौर तरीके लगाओगे परमेश्वर के विकल्प के तौर पर, वो सब नेस्तो नाबूद करके तुम्हें खड़ा कर देगा कि जाओ कर लिया, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो व्यर्थ में लोग ज्यादा मन लगाते हैं। आवश्यक अप्रिय बातें हम लोग देखते हैं कि आवश्यक अप्रिय बातें क्या है। मैं भली भांति जानता हूं कि लोगों को अप्रिय बातें सुनना पसंद नहीं होता, परंतु वे आवश्यक है। तो फिर वे कौन सी अप्रिय बातें हैं जिनका हमें प्रचार करना चाहिए? सबसे पहले हमें यह कहना होगा कि आरंभ में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को शून्य से बनाया, तब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। सबसे पहले हमको वहीं से शुरू करना है कि पाप आया, पाप के बाद पतन आया, और उसके बाद हम पैदा हुए। तो हम पापी और पतित पैदा हुए। वी आर बोर्न सिनर्स। ये सुनना कोई नहीं चाहता। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को शून्य से बनाया, तब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। एक पतन हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया, और उस पतन के फलस्वरूप अब सभी जन्म से पापी हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 पद में मनुष्य के पाप की सीमा का वर्णन करता है। यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता कितनी बढ़ गई थी, और उसके हृदय के विचारों का झुकाव हर समय केवल बुराई ही की ओर था। आज भी वही हालत है। हमें यह समझना चाहिए कि हम न केवल पापी पैदा हुए हैं, बल्कि प्रतिदिन पाप करते हैं। प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि हम स्वभाव से ही अपराधों और पापों में मरे हुए हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समक्ष दोषी हैं, और परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से मनुष्यों की सारी अधर्मिकता और अन्याय के विरुद्ध प्रकट हो रहा है। बाइबल कहती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना निर्धारित है और उसके बाद न्याय होना। प्रत्येक पश्चाताप न करने वाले पापी के लिए अंतिम न्याय और नरक में अनंत मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। जो भी पश्चाताप नहीं करेगा, प्रभु पर अपना भरोसा नहीं करेगा, उसको समर्पण नहीं करेगा, उसके लिए अनंत मृत्यु और अंतिम न्याय, आग की झील में डाला जाना, ये उसका प्रतीक्षा कर रहा है। सच्चा परमेश्वर ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है, दोनों ही चीजें नहीं उसमें। वो सच्चा है, बल्कि पवित्र और धर्मी है। उसने हमें नियम दिए हैं जिनका हमें पालन करना है। और लोग प्रार्थना क्या करते हैं कि जादू हो जाए। हुक्म मान लो तो जादू देखने को मिलेगा, हुक्म नहीं मानोगे कुछ नहीं होगा। कर लो कितनी करोगे। ये तो मनुष्य का विकल्प है। तुम किससे बात कर रहे हो जिसकी तुम सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, जानते नहीं हो, कुछ नहीं, उससे बोल रहे हो कि ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। करेगा? मानने को तैयार नहीं होते ना। जब सच पहले समझो तो कि तुमको करना क्या है। साथ ही हमें यह भी कहना चाहिए कि पवित्र शास्त्र स्वयं ईश्वर का वचन है, वास्तविकता का एकमात्र अचूक प्रकाशन। यह हमें बताता है कि यीशु मसीह ईश्वर और मनुष्य है, संसार के एकमात्र उद्धार करता है। उनके सिवा कोई उद्धार करता नहीं है। उद्धार पाने के लिए हमें अपने पापों का पश्चाताप करना होगा और केवल यीशु मसीह पर ही विश्वास करना होगा। अपने स्वयं के किसी भी कथित मानवीय गुणों के आधार पर स्वयं उद्धार की कोई संभावना नहीं है। हमारा सारा जो धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है परमेश्वर के सामने। तो वो करने से अच्छा हुक्म मान लो, वचन को ध्यान से देखो। वचन में इतना जाओ कि उस वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो जाओ। ये है शुद्ध जल। और जल एक प्रतीक है जीवन का। शुद्ध जीवन शुद्ध विचारों से आएगा, और शुद्ध विचार परमेश्वर के वचन से आएंगे। और कहीं शुद्धता है नहीं विचारों में। परमेश्वर बिल्कुल न्यूट्रल है, बायस्ड नहीं है।
वो किसी एक पक्ष की ओर से कभी नहीं खड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बता दें, ज्यूश लोग देख लीजिए, ज्यूश कम्युनिटी जो अपने आप को कहते हैं परमेश्वर उनको कहता है ना, मैं तुमको ग्रहण ही नहीं करूं। परमेश्वर ने उनका रिजेक्शन कर रखा है। पूरे संसार में इतनी बड़ी गवाही है और परमेश्वर उनकी ओर हाथ फैला रहा अन्य जाति की तरफ, जो परमेश्वर से कभी मतलब नहीं रखना मांगते। देखिए आप परमेश्वर कितना निष्पक्ष है और लोग कितने बाइज्ड हैं। इसके बाद परमेश्वर क्या करेगा, वह अंतिम न्याय में वो अपना सब रखा उसने रेडी, लेकिन आज भी वो हाथ फैलाए हुए। हाँ, उसका प्रेम आज भी वैसे ही है। हम नास्तिकता और प्राणी पूजा के त्याग की बात करते हैं। यशाया 7 में हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता आहाज का सामना करते हैं, जो इतना भयभीत था कि उसके घुटने कांप रहे थे। जब यशाया आहाज के पास आया और उसे परमेश्वर पर भरोसा रखने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। इसके बजाय आहाज ने अश्शूरियों को धन देकर, ये मिस्र के लोग थे, मिस्र की सेना, अश्शूरियों को धन देकर उनसे सहायता मांगी। बाद में हिजकिया के समय में यहूदा के अविश्वासी जो लीडर्स थे ने भी परमेश्वर पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। आहाज की तरह उन्होंने भी अपने धन का उपयोग मिस्र से सहायता मांगने के लिए किया। यशाया 30 अध्याय और 31 अध्याय में ये पूरा आपको वर्णन मिलेगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि जब हम स्वयं को बचाने के वैकल्पिक तरीके अपनाते हैं तो इसका परिणाम केवल शर्म, अपमान और विनाश ही होता है। हम केवल सुसमाचार के द्वारा ही उद्धार पा सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। इसीलिए उसने कहा था, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ, विदाउट, बाय एंड थ्रू मी नोबडी कैन एक्सेस टू गॉड। पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच है ही नहीं। रास्ता भी वही है, सत्य भी वही है और जीवन भी वही है। परमेश्वरीय जीवन, परमेश्वरीय सत्य और परमेश्वर का मार्ग पहुंचने का, उसके बिना कोई नहीं पहुंच सकता। अब पूरी दुनिया इसमें बटी हुई है, कोई एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार। लेकिन परमेश्वर देखिए कितना निष्पक्ष है, उसने इस टाइम को लंबा रखा जो अब खत्म होने जा रहा है। 2000 ईयर्स का टाइम रखा था, जब उससे ऊपर चला गया। अनुग्रह ना होता तो ये टाइम खटाक से खत्म, लेकिन नहीं, परमेश्वर अनुग्रह करके आज भी ठहरा हुआ है। हम यशाया 30 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़िए। यहोवा की ये वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं। वाचा तो, या वाचा का मतलब होता है गठबंधन तो करते हैं परंतु मेरी आत्मा के सिखाए से नहीं करते, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की शिक्षा में रहें, फिरौन की रक्षा में रहे, फिरौन की शरण में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का। यहां पे मिस्र मालूम है रूपक है। मिस्र का मतलब होता है वर्ल्ड, संसार का रूपक यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, हे हठी बच्चों पर हाय, यहोवा कहता है जो मेरी योजनाएं नहीं मानते, जो मेरी आत्मा के बिना गठबंधन करते हैं और पाप पर पाप करते हैं, जो मुझसे सलाह लिए बिना मिस्र जाते हैं, जो फिरौन की शरण में मिस्र की छाया में मदद ढूंढते हैं। हम में से कितने लोगों ने ऐसा किया है? हम परमेश्वर से सलाह नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारी संस्कृति में परमेश्वर की सलाह लेना कमजोरी की निशानी है। यशाया के समय के लोगों ने परमेश्वर की सलाह लेने से इनकार कर दिया और मिस्र से मदद मांगना पसंद किया, जबकि मिस्र ने पहले उन पर नरसंहार किया था। उन्होंने उस निषेध को अनदेखा कर दिया जो परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाते समय दिया था।
जिसमें उन्हें मिस्र से मदद मांगने के लिए वापस जाने से मना किया गया था। उन्होंने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि मिस्र स्वयं कमजोर और निकम्मा था। वो इजराइल की मदद कैसे कर सकता था? वास्तव में यशाया 30 अध्याय के 7 पद में, 7वां पद, 7th वर्ष पढ़िए, 30 अध्याय 7 पद, यहोवा ने मिस्र के कमजोर देश को, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली राहाब का मतलब मालूम, राहाब एक वेश्या थी, बाइबल में उसका बहुत फेमस थी, उसको बैठी रहने वाली वेश्या बोला है। संसार की आत्मा वही है। और आप संसार के शरण में जाते हैं सलाह लेने। आप संसार के कितने भी बड़े डॉक्टर, कितने भी बड़े वकील, कितने भी बड़े प्रोफेशनल के पास आप सलाह लेके देख तो लीजिए, और आप उसकी जगह परमेश्वर की शरण में जाइए। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। लोगों को भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, मिस्र के लोगों पे है। यहां पे इजराइल का एग्जाम्पल रख के हमसे परमेश्वर बात कर रहा है। राहाब, उसने उसको राहाब की टाइटल दिया हुआ है जी। राहाब जो कुछ नहीं करता कहा है। सिनरीब के सहायक अश्शूरी सेनापति ने मिस्र के बारे में कहा, देखो तुम मिस्र पर निर्भर हो, उस टूटी हुई छड़ी पर जो किसी के हाथ को छेद देती है और उसे घायल कर देती है। यदि वो उस पर सहारा लेता है, मिस्र का राजा फिरौन उन सभी के लिए ऐसा ही होगा जो उस पर निर्भर हैं। यशाया 36 अध्याय का 6 पद पढ़िए, 36 अध्याय का 6 पद। यशाया, सुन, तूने उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखा है, उस पर यदि कोई टेक लगाए। हाँ, आपने देखा सरकंडा, नरकट, वह ऐसी सूखी पतली सी एकदम लकड़ी कि अगर उस पर आप टेक लगाए और टूट जाए तो आपके हाथ में घुस जाए। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है। मिस्र यानी संसार पर भरोसा रखोगे तो कभी तुमको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि हमेशा धोखा ही मिलेगा। रख के देख लो, या दूसरे के अनुभव से सीख लो। अनुभव कर लो या प्रैक्टिकल कर लो। आपके हाथ में दो ही चीज है। प्रैक्टिकल आपको महंगा पड़ सकता है, दूसरे के अनुभव से आपको फायदा है। उद्धार के वैकल्पिक तरीके कभी कारगर नहीं होंगे। यशाया इजराइलियों से कह रहा था, क्या तुम्हें याद नहीं कि इजराइल के परमेश्वर ने मिस्र से तुम्हारा उद्धार करते समय सभी मिस्री देवताओं को पराजित किया था। लेकिन इजराइल को मिस्र पर भरोसा ना करने का सबसे बड़ा कारण यशाया 31 अध्याय के 3 पद में दिया गया है। 31 अध्याय, यशाया 31 अध्याय का 3 पद पढ़िए। परंतु मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। बचाएगा नहीं, बचाएगा नहीं। अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे? बचाएगा कौन? कोई नहीं। यहां पे दिया है, इजराइलियों को दिखा के बता रहे, देखो मैंने उनको नहीं बताया, चलो जाओ। लीडरशिप गलत लीडरशिप में जा रहे हो, जाओ। जिस रास्ते जा रहे हो जाओ। यीशु मसीह ने भी यही बातें बोली, यहीं से वो बोल रहा था। परंतु मिस्री मनुष्य हैं, परमेश्वर नहीं। उनके घोड़े मांस के हैं, आत्मा के नहीं। यशाया ये बता रहा था कि मिस्री केवल प्राणी थे। यदि हम स्वयं पर
प्राणी थे, मांस के बने हुए और इसलिए कमजोर। परमेश्वर चाहता है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करें। यदि हम स्वयं पर या किसी और पर भरोसा करते हैं तो हम मूर्ख हैं। सब मनुष्य ही हैं। किसी प्राणी का दूसरे प्राणी पर भरोसा करना मूर्खता है। आज क्या कर रहे हैं? गलत सुखद चीज है, गलत सुखद चीज है। लेकिन अप्रिय बातें कौन सुनाना चाहेगा, भले ही वे सच हो। यशाया के समय के लोगों ने उनसे कहा कि वे उनसे मीठी बातें कहें, भले ही वे सच ना हो। तो आइए हम उन मीठी बातों के बारे में जाने जो लोग गलत तरीके से कहते हैं। यशाया 30 अध्याय उसके 10 और 11 में लोगों ने भविष्यवक्ता से कहा, हमें अब और सही बातों के दर्शन मत दिखाओ। वे कह रहे थे, सीधी सच्ची धर्मी और वास्तविक बातों का प्रचार मत करो, बाइबल से उपदेश मत दो, इसके बजाय हमें मीठी मीठी बातें बताओ, भ्रामक भविष्यवाणियां करो। तब उन्होंने कहा, ये रास्ता छोड़ दो, यानी परमेश्वर का मार्ग। 11वें पद में वे कह रहे थे, हमें परमेश्वर के उस सकरे मार्ग पर चलने के लिए मत कहो जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हमें शिष्यत्व और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के बारे में मत बताओ। मसीह के ईश्वरत्व और निष्पाप मानव स्वभाव, उनके प्रायश्चित, उनके पुनरुत्थान, उनके प्रभुत्व और उनकी नैतिकता के बारे में मत बताओ। और विशेष रूप से उनके अपने लोगों का न्याय करने और उन्हें बचाने के लिए फिर से आने के बारे में मत बताओ। परमेश्वर को हमारे सामने मत लाओ। हम इजराइल के पवित्र परमेश्वर को देखते देखते थक चुके हैं। जैसे आज के लोग वचन से दूर भागते हैं। लेकिन प्रचार का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है, ताकि लोग उसे देख सके, उससे भयभीत हों, उससे प्रेम करें, उस पर भरोसा करें और उद्धार पा सकें। यीशु ने कहा, परंतु जब मैं पृथ्वी पर से उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्यों को अपनी ओर खींच लाऊंगा। यूहन्ना 12 अध्याय के 32 पद में लिखा है। सुसमाचार प्रचारकों का मुख्य कार्य इजराइल के पवित्र परमेश्वर को हमारे दर्शन में लाना है। परंतु ये लोग यशाया से कह रहे थे, आप हमें कभी भी सही बातें ना बताएं, इजराइल के पवित्र परमेश्वर को हमारे सामने ना रखें और ना ही वचन का प्रचार इस प्रकार करें कि हम पवित्र परमेश्वर को देख सकें। हम उससे और उसकी व्यवस्था से घृणा करते हैं। और यदि आप इस अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आप देखेंगे कि वे भविष्यवक्ता से कह रहे थे, कृपा करके हमें सीधे मार्ग से भटकाएं और गुमराह करें। ये लोग राजा आहाज जैसे थे, जो पवित्र परमेश्वर के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, जिसे यशाया ने अध्याय 6 में अपने दर्शन में देखा था। आहाज इजराइल के परमेश्वर से सहायता मांगने के बजाय उत्तर में अशूरियों से सहायता मांगना चाहता था। वे राजा आहाब, दूसरा राजा 22 अध्याय में आइए, आपको दिखाते हैं। दूसरा राजा 22 अध्याय। एक मिनट। बाईस अध्याय। यहूदा का राजा योशिया, ठीक है, व्यवस्था की पुस्तक का मिलना, हेडिंग्स हैं ये। इसके बाद इसी में आता है ना कि वो एक झूठी आत्मा बन जाऊंगी, और वो तो यहां पे इसको आप पढ़िए, 19 पद से पढ़िए। इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा। और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालूंगा
उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी ना देखना पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। ये देखिए, यहूदा का राजा योशिया, ये यहाँ पे इस बात को दिखाया जा रहा है कि यही सी राजा की बात हो रही वहां पे, इसी का लड़का है शायद, ठीक है, जैसे थे, जिसने 400 भाड़े के भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया था, जो हमेशा उसके लिए सुखद और मीठी भविष्यवाणियां करते थे। जब आहाब सीरियाई लोगों के विरुद्ध युद्ध करने जाना चाहता था, तो उन्होंने एक साथ कहा, जाओ तुम विजयी होगे। ये हम लोगों ने ये इंसिडेंट पढ़ा था ना, हमने आपको पढ़वाया था। झूठे भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करते हुए आहाब युद्ध के लिए निकल पड़ा, लेकिन भविष्यवक्ता झूठे निकले। आहाब युद्ध में मारा गया। झूठे उपदेशक वही प्रचार करते जो लोग सुनना चाहते हैं। वे अपने संदेशों को जनमत सर्वेक्षणों पर आधारित करते हैं, क्योंकि वे लोकप्रिय होना और अधिक धन कमाना चाहते हैं। आखिरकार अगर वे सत्य का प्रचार करेंगे तो उन्हें डर है कि वे लोकप्रिय नहीं होंगे और धन नहीं कमा पाएंगे। आपको मालूम है, सच बोल के सच्ची बात, परमेश्वर का सच्चा वचन सुनाने के लिए आपको परमेश्वर ही आपकी सहायता करेगा, लोग तो नहीं करेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन परमेश्वर आप जब खड़ा करता है ना, तो वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। और जब आप परमेश्वर की बातें, जो परमेश्वर चाहता है, वो लोगों को बताने लगते हैं, तो परमेश्वर का महिमा का हाथ, सामर्थ का हाथ, अद्भुत युक्ति का हाथ आपके साथ हो लेता है। वो उसकी उपस्थिति आपके साथ होती है। ये एक बहुत खास बात है। लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो पश्चाताप करके उद्धार नहीं पाना चाहते। बिना उद्धार के परमेश्वर के साथ चलना बहुत पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। वो आपको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आखिरकार अगर वे सत्य का प्रचार करेंगे तो उन्हें डर है कि लोकप्रिय नहीं होंगे और धन नहीं कमा पाएंगे। कई उपदेशक सुखद बातें करना पसंद करते हैं, ऐसी बातें जो उनके लोग सुनना चाहते हैं, ऐसी बातें जो उन्हें प्रसन्न और मनोरंजन करेंगी। वे अपने श्रोताओं की प्रशंसा करते हैं, अक्सर आत्मसम्मान और नैतिक सापेक्षवाद की बात करते हैं। वे केवल सकारात्मक बातें करते हैं, लोगों की इच्छाओं का समर्थन करने में सावधानी बरतते हैं और उन्हें कभी डांटते या सुधारते नहीं हैं। वे लोगों को हंसाने के लिए कहानियां सुनाते हैं। वे मानवतावाद, मनोविज्ञान, राजनीति और नई नैतिकता का प्रचार करते हैं। वे बाइबल से उपदेश नहीं देते। वास्तव में वे कहते हैं कि बाइबल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये त्रुटियों से भरी है और आधुनिक वैज्ञानिक मनुष्य के पढ़ने योग्य नहीं है। ये विकासवाद का प्रचार करते हैं, ये कहते हुए कि शुरुआत में कुछ नहीं था, फिर उस शून्य से पदार्थ उत्पन्न हुआ, फिर निर्जीव पदार्थ से थोड़ा जीवन उत्पन्न हुआ, फिर उस जीवन से मनुष्य उत्पन्न हुआ, फिर अतार्किकता से तर्क उत्पन्न हुआ। इन सब बातों को पूरा होने में अरबों वर्ष लगे। वे इस बात का प्रचार इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यदि सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है तो नैतिकता नहीं है, सत्य नहीं है और एक को छोड़ कोई नियम नहीं है। हमेशा अपनी मनमर्जी करना, ये एक नियम है, अपनी मनमर्जी करो। इसीलिए वो कहते हैं सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये किसका विचार है? परमेश्वर का तो नहीं है। और कितनी आसानी से लोग इसको गर्व के साथ बोलते हैं। झूठे उपदेशक हमेशा मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन ये झूठी मीठी बातें होती हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य बिना ईश्वर के ही विकसित हो रहा है, ये अच्छा है और दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। वे कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, पापी नहीं है। वे कहते हैं कि ना कोई ईश्वर है, ना कोई कानून, और इसलिए ना कोई न्याय, ना स्वर्ग, ना नरक। वे कहते हैं कि यही जीवन है और हमें इसका भरपूर आनंद लेना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई मरीज किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाए, वो नकली डॉक्टर कहेगा आपको कोई कैंसर नहीं है। वास्तव में मैं आपकी सेहत देखकर हैरान हूं। मुझे लगता है कि आपको एक किताब लिखनी चाहिए और टेलीविजन और रेडियो पर जाकर सबको अपनी उत्तम सेहत का राज बताना चाहिए। लेकिन मरीज घर जाता है और कुछ ही दिनों में मर जाता है। झूठी मीठी बातें इंसानों के साथ यही करती हैं।
बहुत ही सुखद बातें, लेकिन कुछ सुखद बातें सही होती हैं। अहाब के 400 झूठे भविष्यवक्ताओं के विपरीत, जिनकी सुखद भविष्यवाणियों के कारण अहाब की असमय मृत्यु हुई, यशाया, मीकाया और आमोस जैसे सच्चे सेवकों और अन्य लोगों ने शाश्वत सत्य और सुखद बातों का प्रचार किया, ऐसी बातें जो उद्धार का कारण बनती हैं। सच्चे सेवक जनमत सर्वेक्षणों के आधार पर प्रचार करने से इनकार करते हैं। इसका मतलब हम आपको समझा देते, जो यहाँ पे बोला गया है कि सच्चे सेवक जनमत सर्वेक्षणों के आधार पर प्रचार करने से इनकार करते हैं। इसका मतलब यह है आज के युग में कि लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए हम प्रचार नहीं करते, हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रचार करते हैं। और आप मेरे वाले में जाकर गौर से देखिएगा, बढ़ने से घटते ज्यादा नहीं पसंद करेंगे लोग परमेश्वर का शुद्ध वचन आज के युग में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धोखे से उन्होंने अगर लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया, दूसरे ही दिन वो हटा देंगे। और ऐसा करने से परमेश्वर वहां से मॉनिटर करता है कि कौन कौन ऐसा कर रहा है। तो जवाब तो परमेश्वर देगा ना, उसकी मर्जी को पूरा हम कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं रहे, वचन उसका, मर्जी उसकी। और वो जो चाह रहा वो हम बुलवा, इस युग में वो बुलवा रहा जो लोग सुनना नहीं पसंद करते। इसलिए हम इन चीजों के लिए तो हम करते ही नहीं है। वे लोकप्रियता की तलाश नहीं करते। सच्चे सेवक जो परमेश्वर की मर्जी में खड़े होते हैं, वो लोकप्रियता की तलाश नहीं करते, बल्कि वे मसीह के सच्चे दूत बनने का प्रयास करते हैं। उन्हें अक्सर नफरत, उत्पीड़न, निंदा और कभी कभी हत्या का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जब कोई पापी ऐसे सच्चे सेवक के पास आता है, तो उसे परमेश्वर के विरुद्ध उसके घातक विद्रोह के बारे में सच्चाई बताई जाएगी और यीशु मसीह में पूर्ण उद्धार का मार्ग दिखाया जाएगा। एक सच्चा सेवक हमेशा शाश्वत सत्य की बात करता है। वो परमेश्वर के नियम और पाप की व्यापकता, मनुष्य के वास्तविक अपराध और पापियों पर परमेश्वर के न्यायपूर्ण क्रोध की बात करता है। वो परमेश्वर के न्याय और नरक की बात करता है, लेकिन वो शाश्वत उद्धार के मार्ग और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, उस शाश्वत पुत्र की भी बात करता है जिसने मानव स्वभाव धारण किया, फिर भी वो पाप रहित था। वो घोषणा करता है कि यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का मेमना है, जिसने हमारे पाप और समस्त संसार के पाप के लिए क्रूस पर प्राण त्यागे। वो कहता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे उद्धार के लिए पुनर्जीवित हुआ। वो घोषणा करता है कि जो कोई पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो सदा के लिए उद्धार पाएगा, ईश्वर से मुक्ति और शक्ति। तो फिर वे कौन से सुखद शब्द हैं जो परमेश्वर हमें सुनाना चाहता है? यशाया 30 अध्याय का 15 पद पढ़िए। यशाया 30 अध्याय का 15 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशाया 30 और उसका 15। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में। देखिए कहां से? संसार से निकलकर कलीसिया में लौट कर आओ और आकर शांत रहो। बोलने के लिए बोल रहा। कलीसिया में आके काहे के लिए? परमेश्वर की इच्छा को पहले जानो, सुनो, ग्रहण करो। जब बॉर्न अगेन हो जाओगे, जब तुम्हारी आत्मिक जीवन तुम्हारा चालू हो जाएगा ना, आत्मिक इंद्रियां काम करने लगेंगी और तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सांसें चलने लगेंगी, आत्मिक सांसें, और तब तुमको धीरे धीरे ये बातें सब समझ में आने लगेंगी कि परमेश्वर आपके जीवन को क्या करने जा रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहोवा इज़राइल का पवित्र परमेश्वर ये कहता है। ध्यान दीजिए कि कौन बोल रहा है? पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एकमात्र उद्धार करता। ये वे शब्द थे जिन्हें इजरायली सुनने से इनकार कर रहे थे, जबकि ये स्वयं परमेश्वर के शब्द थे। उन्होंने यशाया से कहा, हमें परमेश्वर का वचन मत सुनाइए, हमें मीठी मीठी बातें बताइए, हमें मसीहा के मार्ग के बारे में, उस सकरे सीधे मार्ग के बारे में जो जीवन की ओर ले जाता है, कभी मत बताइए।
लेकिन परमेश्वर का अपने लोगों के लिए संदेश क्या था? पश्चाताप और विश्राम में ही तुम्हारा उद्धार है। पश्चाताप और विश्राम। विश्राम का मतलब अपनी ये कर्म कांड बंद कर दो। स्टॉप योर सुपरस्टिशन। तुम्हारा जो ये तुम लोग करते हैं ना, ये करना वो करना ये करना ये करना, धार्मिक काम, स्टॉप। विश्राम का मतलब खत्म, सब उसने पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने उस मंदिर व्यवस्था को क्रूस पे पूरा किया कि नहीं किया? किया ना। अब कौन सी रह गई है जो आज लोग पूरा कर रहे हैं? फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, और खड़े होकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तमाम रिचुअल्स अभी भी चल रहे हैं। तो ये रिचुअल्स अब क्यों चल रहे हैं जब यीशु मसीह ने रिचुअल्स को पूरा करके खत्म कर दिया? ये नहीं, ये प्रवृत्ति है। अपने अंदर उस कमी को पकड़िए, स्वभाव में जो है। हम आदी हो गए। अब आप किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करके स्टडी कीजिए तो आपको पता चल जाएगा आप में प्रॉब्लम क्या है। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए नशे का कोई आदी है, तो वो आप उसको कितना भी समझा लो, कुछ आपकी बात बहुत अच्छे से सुने, अग्री भी करेगा, सहमत होगा, लेकिन जैसे ही उसको तलब लगेगी, धीमे से निकलेगा, कर लेगा जाके। ये नेचर है, ये हैबिचुअल हो गया। तो लोग तरह तरह की आदतों में, आदत नहीं छूटती, वो मानसिकता बन जाती है, फिर वो आपके डीएनए में आती है, और डीएनए से आपके आगे जनरेशंस में चली जाती है। बताइए, किसी को किसी की मानसिकता से, धारणा से आप कैसे छुड़ा सकते हैं? लेकिन अगर वो व्यक्ति, देखिए, छुड़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन छूटा जा सकता है। कोई व्यक्ति का नशा आप छुड़ा नहीं सकते। हम तो छोड़ दीजिए, ईश्वर भी नहीं छुड़ा सकता। पूछिए क्यों? ईश्वर कभी किसी से जबरदस्ती कुछ करवाता ही नहीं। नेचर ऑफ गॉड। जब कोई व्यक्ति खुद से छोड़ना चाहता है तो वो हमको सामर्थ देता है। ठीक, तुम ये गलत काम छोड़ रहे हो, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। कोई भी नेचर में, देखिए, बुराई करना, किसी भी चीज हो, ये सब व्याधियां हैं। आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, आप पहले तो ये निर्णय लीजिए, प्रभु मैं ये अब नहीं करूंगा, ठान लीजिए, और देखिए वो आपको सामर्थ देगा। हमने भी छोड़ा है, और एक झटके में सब कुछ छोड़ा है, और उसने हमें सामर्थ दी है, हमें कायम रखा कि जो चीज छोड़ दी उससे इतनी दूर चले जाओ, दोबारा फिर उधर की तरफ मन हट जाता है। यह है सामर्थ। लेकिन परमेश्वर का अपने लोगों के लिए संदेश क्या था? पश्चाताप और विश्राम में ही तुम्हारा उद्धार है, शांति और विश्वास में ही तुम्हारी शक्ति है, परंतु तुम इसे नहीं मानते। पश्चाताप का उदाहरण उस उड़ाऊ पुत्र से मिलता है जो अपने पिता से दूर एक दूसरे देश में पापमय सुखों में लीन रहने चला गया, परंतु बाद में पश्चाताप करके अपने पिता के पास लौट आया। इसी प्रकार परमेश्वर कह रहे थे कि इजराइल को मिस्र की सैन्य शक्ति पर भरोसा करना छोड़कर सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए। शांति और भरोसे में ही तुम्हारी शक्ति है। यशायाह ने कहा, हर पापी स्वयं को बचाने की उन्मत्त कोशिश में लगा रहता है। वो ऐसी चीज पाने की कोशिश करता है जो वो कभी नहीं पा सकता। वो धन दौलत या शक्ति जमा करके या अन्य तरीकों से खुद को बचाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन परमेश्वर का उद्धार का मार्ग शांति और परमेश्वर पर भरोसा है। इसलिए यशायाह लोगों से कह रहा था, ये सब स्वयं को बचाने की उन्मत्त कोशिश बंद करो, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखो और तुम्हें शक्ति मिलेगी। इब्रानी शब्द गेबुरा है, जिसका अर्थ है योद्धा की शक्ति। इसी तरह यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। यहाँ पे शक्ति का मतलब हिब्रू में बताया है योद्धा की शक्ति, अ स्ट्रेंथ ऑफ वॉरियर, लड़ने की शक्ति। अगर साफ शब्दों में कहें तो हमें
पापी प्रवृत्ति से लड़ने की शक्ति मिलती है पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा। लोगों को नहीं पसंद है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप दूसरे की, आप अपने बच्चे की लड़ाई नहीं लड़ सकते, उसकी जिंदगी में अलग लड़ाई चलेगी, आप कहां तक उसको उसके जीवन में घुस के लड़ाई लड़ेंगे हैं? लेकिन आप अगर परमेश्वर में मजबूत होंगे तो आपको देखकर आपका बच्चा भी आपके पीछे पीछे आएगा, उसे भी परमेश्वर वही देगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को परमेश्वर वो चीज दे तो आप अपना समर्पण कीजिए, परमेश्वर आपके बच्चे को भी वही देगा। शुरुआत माँ बाप को करनी होगी। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सुरक्षित हो, जड़ ठीक होगी तभी फल ठीक होगा। हम लोग फल में लगे हुए हैं और हम खुद जड़ हैं, जड़ खराब नहीं। आप बच्चे को नहीं ठीक कर सकते, माँ बाप को ठीक होना पड़ेगा। शुरुआत परमेश्वर माँ बाप से करेगा। परंतु जब यहां पे यीशु मसीह ने नए नियम में इसी संदर्भ में बोला था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सामर्थ मिलेगी। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें शक्ति मिलती है जिससे हम विजयी जीवन जी सकते हैं। हर विश्वासी कमजोर व्यक्ति है, परंतु जो केवल परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो बलवान है। हमें यह सीखना चाहिए कि उद्धार मानवीय गुणों से नहीं बल्कि केवल अनुग्रह से मिलता है, जो उन लोगों को दिया जाता है जो परमेश्वर के क्रोध के पात्र होते हैं। यशाया 28 अध्याय का 16 पद पढ़िए। यशाया 28 अध्याय का 16 पद यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे एक और कठिन बात मिलती है जिसे इजराइल के लोग सुनना नहीं चाहते थे। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करे। अब इसको हम आपको दूसरे एडिशन में और इजी कर देते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं सिय्योन में एक पत्थर रखता हूं, एक परखा हुआ पत्थर, एक अनमोल आधारशिला, एक मजबूत नेव। जो भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होगा। यहां मसीहा की तुलना एक विशाल पत्थर से की गई है, एक मजबूत नींव जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, एक ऐसी नींव जो हमारी सभी समस्याओं को सहन कर सकती है। और इसी पत्थर से लोग ठोकरें खा रहे हैं, और जिस पर यह पत्थर गिरेगा उसे चकनाचूर कर देगा। अब देखिए रूपकों में मसीह कैसे छिपा हुआ है, भविष्यवाणियों में, और कितना पावरफुल दिखाया जा रहा वहां पे। तो यही सुसमाचार है। पश्चाताप और विश्राम में ही हमारा उद्धार है। शांति और विश्वास में ही हमें योद्धा जैसी शक्ति मिलेगी, जिससे हम शैतान का, प्रलोभन का और परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकेंगे। इसलिए हमें सुसमाचार का सच्चा उपदेश सुनना चाहिए। हमें सकरे मार्ग से होकर आना चाहिए। इजराइल के लोग यशाया से कह रहे थे, उस मार्ग से हट जाओ, हमें परमेश्वर के मार्ग पर ना चलने दो, कृपया हमें नरक, विनाश, दुख, चिंता और परेशानी में ना डालो। परंतु सच्चा उपदेशक कहता है, सकरे मार्ग पर आओ और उस पर चलो, क्योंकि यही पश्चाताप, विश्वास, वचन, धार्मिकता, पवित्रता, अनंत जीवन, शांति और आशा का मार्ग है। यही सकरा मार्ग, यही मिलेगा तुम्हें उद्धार। ये सचमुच सुखद बातें हैं, है ना। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम आत्मसंतुष्टि, यानी जिसे कहते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि और अपनी योग्यता पर निर्भरता को त्याग दें। आज के युग के लोगों में ये भरा पड़ा है कूट कूट के, और केवल मसीहा यीशु मसीह की योग्यता पर भरोसा करें। परमेश्वर ने उसे जो पाप रहित था हमारे लिए पाप बना दिया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। 2 कुरिन्थियों 5:21 पद। परमेश्वर हमें यही खुशखबरी सुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे और सच्चे पश्चाताप का
प्रमाण क्या है? विश्राम। यदि हम उद्धार पा चुके हैं तो हम परमेश्वर में विश्राम पाएंगे। हम चिंता के बजाय शांति का अनुभव करेंगे। चिंता के बजाय आपने पश्चाताप कर लिया है, इस बात का प्रमाण। बताइए क्या प्रमाण बताया जा रहा है? मैं आपको पढ़वा देता हूं, मेरे साथ पढ़ लीजिए। इब्रानियों की पत्री बिब्लिकल आंसर ही होना चाहिए हमेशा। इसका 4 अध्याय, इसका 8 पद पढ़िए। 4 अध्याय का 8 पद। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। क्योंकि जिसने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर लिया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके। अब देखिए, आपने यहां पे विश्राम को समझे कि नहीं समझे? मंदिर व्यवस्था में काम, आराधना पूजा, वह बलि, ये वो चढ़ावा सब लगा था, ये काम था। प्रभु यीशु मसीह ने आकर उस मंदिर व्यवस्था को पूरा कर दिया। एक बलिदान सर्वदा के लिए, सबके लिए चढ़ा दिया। आज लोग कौन सी व्यवस्था में लगे हुए हैं? उस विश्राम में क्यों नहीं प्रवेश कर रहे हैं कि जीसस डन एवरीथिंग। अब कोई रिचुअल, कोई कुछ ऐसा धर्म का काम बाकी नहीं रह गया जिसे हमको अभी करना है। केवल विश्वास करना है जिसने सब कुछ पूरा कर दिया, उस उद्धारकर्ता पे, और उसको समर्पित हो जाना और उसकी इच्छा में जीवन बिताना। और उसकी इच्छा क्या मालूम है? निर्बलों को बल दो, निर्बुद्धियों को बुद्धि दो। आप मानवीय रूप में बिना पैसों के भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। लोग रिलीजन में ज्यादा समय बिताते हैं बजाय इसके कि वचन में ज्यादा समय बिताएं। परमेश्वर की उपस्थिति वचन में मिलेगी, और जब वचन में उपस्थिति में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपसे आपकी क्षमता, आपकी स्थिति के अनुसार जो करवाना होगा वो करवा ले। कोई जरूरी नहीं कि पैसा ही हो। हम तो बिना पैसे के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हमको परमेश्वर ने घर दिया, हमने कहा प्रभु ये घर तेरे नाम, हमने अपना घर उसको दे दिया, उसने हमारे घर को अपनी सेवा में लगा लिया। तो ये मेरे लिए आदर की बात है, ये उसी ने दिया ये घर, ये हमारी कमाई से नहीं आया, हम खरीद ही नहीं सकते। जब वो हमें कुछ देता है तो वो देकर भी परखता है और लेकर भी परखता है। तो ये अनुभव है, हम अपना अनुभव आपके साथ बता रहे हैं कि उसने हमें जो दिया मैंने उसी को समर्पित कर दिया। प्रभु तेरी सेवा में हाजिर, मेरा जीवन तेरी सेवा में हाजिर। यशायाह 37 हमें बताता है कि किसी ने परमेश्वर के इस संदेश को सुना और शांति पाई। जब अश्शूर यहूदा पर आक्रमण कर रहा था तब राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय मिस्र से सहायता लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने यशायाह से संक्षेप में कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने यरूशलेम को सन्हेरीब के हाथ से छुड़ाया, और जब सन्हेरीब घर लौटा तो उसे मार डाला गया। उसने फिर कभी यहूदा को परेशान नहीं किया। अब और मत रो। यशायाह 30 अध्याय का 18 पद पढ़िए। यशायाह 30 अध्याय का 18 पद। जी, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है
कि तुम पर अनुग्रह करे। आपके जीवन में अभी तक परमेश्वर ने अपना क्रोध नहीं प्रकट किया। हम सब लोग आज जीवित हैं, ये उसका अनुग्रह है कि वो अनुग्रह करके ठहरा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर अभी भी ये उम्मीद कर रहा है हम लोगों से कि ये पश्चाताप करके अपना जीवन हमें समर्पित कर देगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, प्रभु ये क्यों नहीं कर रहा, प्रभु ये क्यों नहीं कर रहा? अरे वो तुम पर ठहरा हुआ है कि पश्चाताप करके समर्पण कर दो, ताकि तुम्हारे जीवन से वो अपनी महिमा प्रकट करे। परंतु यहोवा तुम पर कृपा करने की तमन्ना रखता है, चिंता, व्याकुलता, उलझन और बोझ से दबे सभी लोगों के लिए यहां एक गहरा संदेश है। प्रभु तुम पर कृपा करने की तमन्ना रखता है, वो तुम पर दया दिखाने के लिए उठता है। कल्पना कीजिए कि सर्वशक्तिमान, पवित्र, सर्वज्ञानी, न्यायप्रिय परमेश्वर हम पापियों पर दृष्टि डाल रहे हैं। परमेश्वर इतना महान है, फिर भी वो हम पर कृपा करने और हमारे सभी पापों को क्षमा करने तथा हमें अपनी प्रिय संतान बनाने की तमन्ना रखता है। प्रभु हमें कीचड़ से निकालकर ठोस चट्टान पर स्थापित करने की तमन्ना रखता है। पद 19 में हम पढ़ते हैं, हे सिय्योन के लोगों जो यरूशलेम में रहते हो, तुम अब और नहीं रोगे। ये एक अर्थहीन कथन नहीं है। परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें अब और नहीं रोना है? क्योंकि हमारे भले के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा मृत्यु का नाश कर दिया। लोग क्यों रोते हैं? वे मृत्यु से डरते हैं। लेकिन परमेश्वर का वादा यह है, हे सिय्योन के लोगों जो यरूशलेम में रहते हो, तुम अब और नहीं रोगे। निश्चित रूप से ये एक खुशखबरी है। परमेश्वर का क्रोध जो हम पर आता है, उसके पुत्र यीशु मसीह पर उंडेल दिया गया। वो हमसे दूर होकर उस पर डाल दिया गया है। भजन संहिता 30 अध्याय का 5 पद कहता है कि परमेश्वर का क्रोध केवल एक रात के लिए रहेगा। रोना एक रात के लिए रह सकता है, परंतु सुबह आनंद आएगा। यदि आप आज आनंद चाहते हैं तो आपको वो मिल सकता है। परमेश्वर आप पर कृपा करने के लिए तरसता है। भजन संहिता 126 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक पढ़िए। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, निर्वासितों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए, तब हम आनंद से हंसते और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच कहा जाता था, यहोवा ने उनके साथ बड़े बड़े काम किए। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। देखिए, जब किसान खेती में बुआई करने से पहले जुताई करता है, आंसू बहता है ना? फिर बुआई करता है, उसमें निराई, गुड़ाई, सिंचाई, ये सब आंसू बहने वाला काम है। लेकिन जब फसल खड़ी होती है तो जय जयकार करता है ना? तो हम लोग मालूम है फसल तो चाहते हैं, लेकिन जुताई, गुड़ाई, बुआई, निराई, सिंचाई ये नहीं चाहते। अब बताइए, बिना इसके कोई फसल मिलेगी? या आत्मिक तौर पर आप देखिए कि इलॉजिकल चीजें हम सोचते हैं, जादू वाली चीजें, और ये संसार के में जो माहौल है उसके कारण हम ऐसे हो गए। जो रोते हुए बीज बोने जाता है वो आनंद के गीत गाते हुए फसल की बालियां लेकर लौटेगा। रोने से बचने का एक और कारण यशाया 61 में मिलता है, जहां मसीहा की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं। यहां में सच्ची सुखद बातें मिलती हैं। संसार पहले मीठी बातें बताता है और फिर खट्टी, क्योंकि वो हमें भ्रम में डालता है, और भ्रम में भी एक मिठास होती है। लेकिन परमेश्वर पहले खट्टी बातें बताता है कि यदि हमने मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो हम मर जाएंगे।
फिर वो मीठी बातें प्रकट करता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह की वास्तविकता, शाश्वत सुख, सेवकाई के बारे में हम जानते हैं। प्रभु की आत्मा मुझ पर, देखिए लिखा ना 61 अध्याय यशाया 61 1 2 3, प्रभु यहोवा का आत्मा, ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है, ये मेरे लिए भी नहीं है और किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। देखिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु मसीह, ये यीशु मसीह की मैसियानिक प्रोफेसी है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा था, यहाँ पे उसकी सेवकाई क्या थी, उसकी मुख्य सेवकाई ये थी, उसका अभिषेक इसलिए किया गया था क्योंकि प्रभु ने मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। किसको सुसमाचार सुनाने के लिए? आज लोग सुसमाचार ज्यादातर किसको सुनाना चाहते हैं, क्यों? तो ये तो फिर प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक काम नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह को अभिषेक इसलिए किया गया था कि गरीब, यीशु मसीह की सेवकाई में आप देखिए उसके पास कौन लोग आते थे, जो बेचारे डॉक्टर का पैसा नहीं दे सकते थे, डॉक्टर की फीस नहीं दे सकते थे, इलाज कराने के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। वो चाहते थे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर दे, मैं चंगा हो जाऊं। जन्म के अंधे ठीक हुए, जन्म के लंगड़े ठीक हुए, है ना। हम ये नहीं कह रहे, मेडिकल साइंस भी चमत्कार कर रही है, लेकिन यीशु मसीह ने तो फ्री में किया। मेडिकल साइंस जो है महंगी पड़ती है ना। अब आपका विश्वास जिधर होगा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो, ये फॉर्मूला काम कर रहा है। आज लोगों का विश्वास मेडिकल साइंस पे ज्यादा है, उस पर कम है। वहां पर अगर 5% है तो मेडिकल साइंस पे 80% है। इतना फर्क है, बहुत फर्क है। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी अद्भुत बात की, उसने कहा राई के दाने के बराबर। अगर आप 5% भी कर रहे हो तब भी वो चमत्कार करेगा। कितना अद्भुत चीज है ना। और निर्बल गरीबों को सुसमाचार, यानी कंगालों को, ये सुसमाचार कंगालों के लिए। अब इसका दूसरा पहलू सुनिए, स्पिरिचुअली। कोई व्यक्ति यीशु मसीह के सामने, वो आत्मिक तौर पर धनी है, राजा है, उसके पास आत्मिक धन का भंडार है, और हम सब क्या हैं उसके सामने? कंगाल, आत्मिक तौर पे कंगाल, बैंकक्रप्ट। तो हम लोगों के लिए सुसमाचार है, ये प्रभु यीशु मसीह का दिया धन है, सुसमाचार, आत्मिक धन। उसने मुझे दुखी हृदयों को जोड़ने, बंदियों को स्वतंत्रता और कैदियों को रिहाई दिलाने, और प्रभु की कृपा के वर्ष और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन की घोषणा करने, शोक करने वालों को सांत्वना देने और सयोन में शोक करने वालों की सहायता करने के लिए भेजा है। उन्हें राख के बदले सुंदरता का मुकुट, शोक के बदले आनंद का तेल और निराशा की आत्मा के बदले स्तुति का वस्त्र प्रदान करने के लिए वे धर्म के बबूल वृक्ष कहलाएंगे, जो प्रभु द्वारा उसकी महिमा प्रकट करने के लिए लगाए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 17 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 17 पद जी। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू कौन पोंछेगा? परमेश्वर। आप एक बार यीशु मसीह पर भरोसा कर तो लीजिए। सच्चा पश्चाताप और सच्चा समर्पण और सच्चा विश्वास, परमेश्वर आपके आंसू पोंछ देगा। जब तक ये नहीं होगा, परमेश्वर कहेगा आंसू बहा लो बेटा, थोड़ा रो लो, क्योंकि रोने से हृदय निर्मल होता, बाइबल में लिखा है।
जितना रोगे दिल निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। वो हमें रोने का और एक और कारण यहाँ पे मिलता है। परमेश्वर का मेमना उसके लोगों के केंद्र में है, इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि सिंहासन के केंद्र में बैठा मेमना उनका चरवाहा होगा। वो उन्हें जीवन के जल के सोतों के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से हर एक आंसू पोंछ देगा। इसलिए यशाया कहता है, हे सिय्योन के लोगों जो यरूशलेम में रहते हो, अब और मत रो। ये परमेश्वर की ओर से उन सभी के लिए संदेश है जो पश्चाताप करते और यीशु मसीह में विश्राम पाते हैं। हम अब और नहीं रोएंगे। यशाया केवल हमें रोने से मना ही नहीं करता, बल्कि आगे कहता है, जब तुम सहायता के लिए पुकारोगे तो वो कितना दयालु होगा, जैसे ही वो सुनेगा उत्तर देगा। यही एक और कारण है कि हमें नहीं रोना चाहिए। परमेश्वर न केवल हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा बल्कि उनका उत्तर भी तुरंत देगा। मसीह में की बात कर रहा है, अभी करोगे तो नहीं देगा। मसीह में ईश्वर हमें शिक्षक देता है, वो हमें एक टीचर देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पद 20 में हम पढ़ते हैं, यद्यपि प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल देता है, तो भी तुम्हारे शिक्षक अब और छिपे नहीं रहेंगे। इसका मतलब परमेश्वर जिसे बेटा बनाता है, बेटी बनाता है, उसको अपना पवित्र आत्मा से भरा एक व्यक्ति दे देता है गिफ्ट के तौर पे, कि परमेश्वर उसके द्वारा बातें करने लगता है और आपको अपना बेटा और बेटी बनाने लगता है। कलीसियाई काम की सेवा है ना, ये है असली सेवा। वास्तव में यहां शिक्षकों से तात्पर्य उस गुरु से है जो परमेश्वर है। जब वे स्वयं को छिपाते हैं तो ये हमारे पाप के कारण होता है और हम गहरे संकट में होते हैं। परंतु यहां हमें बताया गया है कि अब और मत रो, परमेश्वर अब और नहीं छिपे हैं। जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौटेंगे तो वे स्वयं को हमारे सामने प्रकट करेंगे। जब ऐसा होगा तो हमारा सारा रोना समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा परमेश्वर हमारी आंखें खोलेंगे ताकि हम उन्हें देख सके, हमारे कान खोलेंगे ताकि हम उनका वचन सुन सके। अब हम ये नहीं कहेंगे हमें सही बातें सिखाना बंद करो, बल्कि हम कहेंगे कि सेवकों से कहेंगे, कृपया वचन का प्रचार और करो, यीशु को ऊंचा और ऊंचा उठाओ ताकि हम उन्हें देख सके, उन पर भरोसा कर सकें और उद्धार पा सकें। इस प्रकार पद 20 और 21 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे शिक्षक अब और छिपे नहीं रहेंगे, तुम उन्हें अपनी आंखों से देखोगे, चाहे तुम दाईं ओर मुड़ो या बाईं ओर। तुम्हारे कान तुम्हारे पीछे से एक आवाज सुनेंगे जो कहेगी, यही मार्ग है, इस पर चलो। एक समय था जब परमेश्वर के उपदेशकों से घृणा करते थे। पद 9 कहता है कि हम प्रभु के उपदेश सुनने के लिए अनिच्छुक बच्चे थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वो हमें ऐसे शिक्षक देता है जो हमें परमेश्वर का परामर्श देते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा देने, डांटने, सुधारने, धार्मिकता में प्रशिक्षित देने के लिए उपयोगी है। परमेश्वर स्वयं हमारी आंखें और कान खोलता है ताकि हम शिक्षक को देख सकें और उसके वचन सुन सके। यह शिक्षक पवित्र आत्मा है। यह पवित्र आत्मा का पुनर्जीवन देने वाला कार्य है। क्या परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा किया है? शैतान ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया था ताकि हम यीशु मसीह को ना देख सके, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोलता है तो हम यीशु मसीह को देखना और सुसमाचार सुनना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन सुनकर हमारा हृदय प्रचंड हो उठता है, और यदि हम उस सकरे मार्ग से भटक जाते हैं तो पीछे से एक आवाज आएगी कि सेवक के माध्यम से शिक्षक की वाणी, नहीं, उस मार्ग पर मत जाओ, यही मार्ग है, इसी पर चलो। जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं, वो परमेश्वर द्वारा बुलाए और नियुक्त किए गए शिक्षकों के माध्यम से परमेश्वर के वचन में हमारा मार्गदर्शन करेगा। ऐसे शिक्षक जो सुसमाचार से लज्जित नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप आज भी पश्चाताप करके सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर लौटना चाहेंगे? क्या आप आत्म मुक्ति के सभी प्रयास त्याग देंगे? क्या आप मनुष्य के सभी झूठ, भ्रम और दर्शनों को अस्वीकार करेंगे? क्या आप परमेश्वर की सलाह पर ध्यान देंगे?
क्या आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? यीशु केवल पापियों को ही बचाता है, वो धर्मी लोगों को खोजने नहीं आया था। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जैसे हैं वैसे ही उसके पास आए, अपने आप को शुद्ध करने या परमेश्वर को स्वीकार बनाने का प्रयास ना करें। ऐसा करने से पाप पर पाप ही बढ़ेगा। जैसे हो वैसे ही आओ, वो तुम्हें शुद्ध कर देगा। अपने पापों को स्वीकार करते हुए आओ और वो उन सभी को क्षमा कर देगा। उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। अपने आप को अभी और हमेशा के लिए उसके हवाले कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से बातें करता है, ताकि प्रभु हम आपके वचन के सत्य को अपने जीवन में देख सकें, अपने भीतरी मनुष्यत्व में अपने आप को जांच सके वचन के आधार पर, और अपने आप को एकमात्र जीवित परमेश्वर के आगे समर्पित करें, ताकि हमें वो उद्धार मिले जो अनंत उद्धार है, और हम उस अनंत जीवन के लिए जीवन जीना शुरू करें, जिसकी शुरुआत हम तुरंत कर सकते हैं प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करके। धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोगों ने आज वचन सुन रहे हैं और जो वचन सुना है, समझा है, अगर समझा है तो उनकी प्रतिक्रिया से पता चल जाएगा परमेश्वर को कि उन्होंने समझा है, और नहीं समझा है तो भी पता चल जाएगा। चाहते प्रभु, आप तो सच्चे न्यायी हैं और आप कोई भी चीज़ किसी पर थोपते नहीं हैं। आप चाहते हैं मनुष्य अपने स्वयं के हृदय से आपके वचन से प्यार करें, ताकि वो आपको पहचाने और आपसे उसका संबंध स्थापित हो, ताकि आपका प्रेम उसके जीवन में प्रकट हो और आपकी बड़ी महिमा उसके जीवन से प्रकट हो, और वो उद्धार पाए जो आपकी ओर से प्राप्त हो, ताकि आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से।